और बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कमर तो कस ली है। एनरोलमेंट ड्राइव को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। स्कूलों को मर्ज करने तक प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे आने के बावजूद भी क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आज के दिन में सरकार को किताबें देने के लिए पैसा ही नहीं है या किताबें ही नहीं है, जिसकी वजह से अब मजीद कुछ वक्त के लिए रुकना होगा। ऑर्डर आपके सामने है। सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम को बेहतर बनाने के बड़े दावों पर एक बड़ा सवाल, और सवाल ये कि ओपन मार्केट में किताब अवेलेबल होने के बावजूद भी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो किताबें फराहम करनी थी सरकारी स्कूलों के अंदर, दिसंबर के वस्त तक रोक दी गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, अमजद मेरे साथ है। अमजद, जरा अपडेट कीजिएगा कि पूरी कहानी है कि एक तरफ से हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं उस्ताद घर घर जा रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप जी सरकारी स्कूल आइए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव अगर कामयाब नहीं हुई तो स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। 30,000 तक का हदफ जो है वो सामने आया है। तीसरी बड़ी बात सामने आ रही है कि जनाब उस्तादों को भी फारिग किया जाएगा अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आई। लेकिन बुनियादी सवाल किताब का है, क्या वो किताबें जो करिकुलम के अंदर हैं आज के दिन में स्कूलों के अंदर है? एक बड़ा सवाल ये है। और दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि इस बड़े मंसूबे को हाथ में लेने से पहले क्या सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप स्कूल के अंदर किया है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस आज की मेगा एनरोलमेंट ड्राइव के अंदर कितने बच्चों की एनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में हुई है। लगभग 30 से 40 हजार के आसपास स्टूडेंट्स पिछले 2 हफ्तों के अंदर जम्मू कश्मीर के में अलग अलग सरकारी स्कूल्स में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एनरोल हो चुके हैं, जिसमें टॉप 3 की अगर बात करें, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामूला 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर 10,000, 9,500 और 5,500 रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स तीनों ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एनरोल हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। लेकिन इसके बावजूद एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल्स के अंदर से परफॉर्मेंस सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने लगातार पिछले कई समय से चीज देखी है कि एनरोलमेंट होने के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंसेस काफी ज्यादा खराब रही हैं। बेशक कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपर्स निकल कर आए हैं, लेकिन फिर भी लगभग हम कहें तो 60% के आसपास के ऐसे स्कूल्स हैं जहां की परफॉर्मेंस वर्स्ट होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसकी सबसे पहली वजह, सबसे बड़ी वजह हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप साल 2020-21 जो हमारा करिकुलम ईयर रहा है स्कूल्स का, उसकी रिपोर्ट देखें तो एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 6.5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साल 2021 के सेशन की किताबें ही नहीं थी, यानी उन तक किताबें पहुंची ही नहीं। ASAR की ये रिपोर्ट है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। रिपोर्ट कह रही है कि साल 2021 के लिए 6.5% बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई भी किया या फेल हुए, उनके पास किताबें थी ही नहीं। उसके बाद अगर बात आए इस बार की, तो जो ऑर्डर हम सामने दिखा रहे हैं ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट का है, जो तीसरे नंबर पर है एनरोलमेंट ड्राइव में। 5,500 के आसपास बच्चे एनरोल कर दिए गए हैं, लेकिन उनके पास में किताबें दिसंबर 23 तक अवेलेबल नहीं होगी। अब इसमें कई तरह के सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कि जब बच्चे एनरोल किए जाते हैं, क्या उस समय किताबों की तैयारी उनके पास में नहीं होती या फिर कोई और वजह है? वजह सबसे बड़ी ये है कि दिसंबर 23 तक अगर बच्चों के पास किताबें पहुंचेंगी तो पहले ही हफ्ते में दिसंबर की विंटर असाइनमेंट्स हो जाती हैं, विंटर हॉलीडेज हो जाती हैं। उसके बाद तीसरे हफ्ते में किताबें उन तक पहुंचाई कैसे जाएंगी, पहली बात ये। दूसरा सवाल ये है कि ये वो इलाके हैं, जब 23 जिनके पर डेट रखा गया है, ये दूर दराज के इलाके हैं जहां विंटर्स में आने वाले समय में शायद 5 से 6 फीट बर्फ पड़े और रोड कट ऑफ हो जाए, तो उसके बाद यानी मार्च तक ये किताबें उन बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी। तीसरी बात इसमें सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला ये है कि MDM की तरह, यूनिफॉर्म सप्लाईज की तरह, जिस तरह पिछले समय में हम देखा करते थे कि स्कूल्स को डायरेक्ट अमाउंट पहुंचाया जाता था कि आप परचेज करें यूनिफॉर्म्स या बच्चों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट्स में पैसे भेज दें ताकि वो अपने जो इक्विपमेंट्स है उनको परचेज कर सके, यूनिफॉर्म्स हो या मिड डे मील के तहत उनकी जितनी भी फैसिलिटीज आती हैं वो हो। इस तरह का कोई भी फंड अभी तक डेस्क की तरफ से बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास नहीं पहुंचा कि वो उस फंड का इस्तेमाल करके बच्चों तक स्कूल एजुकेशन की किताबें पहुंचा सके। हम कहें तो एक तरह से तस्वीरें खिंचवाने के लिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर 1-2 जगह पर ऐसी किताबें जो है वो स्पॉट पर ही स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं पर भी अभी तक बच्चों के पास में जो किताबें हैं वो अवेलेबल नहीं करा दी गई हैं। क्लास 8 यानी मिडिल स्कूल तक के स्टूडेंट्स को ये किताबें गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह पर पहुंचाई जा रही है ये किताबें। लेकिन अगर कश्मीर के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर अभी तक ये किताबें नहीं पहुंचाई गई है। क्या नहीं पहुंचाई गई है? क्या
स्कूल्स को मालूम नहीं था, क्या डेस्क को मालूम नहीं था कि बच्चों की एनरोलमेंट होनी है, किताबें ऑन स्पॉट दी जानी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बच्चे अगर एनरोल हो भी तो पढ़ाई कैसे करें, परफॉर्मेंस कैसे शो बड़ा करें, सवाल तो है। फिर एक तो ये टीचर्स बड़ा की जो मामला है ये एक पॉइंट है जिसकी ओर आपने तवज्जो दी कि जनाब ठीक है, शहर में आप तो बांट सकते हैं दिसंबर में, लेकिन जब आप गुरेज, टंगडार, करना, केरन की बात करेंगे तो वहां आप कब किताबें पहुंचाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कब होनी है, जब 5 से 6 फुट की बर्फ होती है और परिंदा पर नहीं मार सकता है बर्फ में। यह बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि सन 47 के बाद 2021 तक का सफर अगर हम देखें तो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। एक जमाना था जब नीचे बैठा जाता था, ब्लैक बोर्ड सामने हुआ करता था और उस्ताद पढ़ाते थे। आज स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ स्मार्ट टीचर और स्मार्ट ब्लैक बोर्ड हमारे पास है। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। क्या जम्मू कश्मीर आते आते सरकारी स्कूलों के अंदर वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ? देखिए, ओवरऑल तो हुआ है, लेकिन अगर आप इन्हीं दूर दराज इलाकों की दोबारा से बात करें तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर महज सिलेक्टेड नेटवर्क्स चलते हैं, या तो बीएसएनएल के या फिर जियो के, या फिर कोई भी नहीं चलता। आप अगर विंटर्स की बात करें तो ये वही इलाके हैं जहां पर महज 24 घंटे के अंदर 6 घंटे की बिजली प्राप्त करवाई जाती है, वो भी रात के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। यानी दिन में बिजली नहीं, आप फोन चार्ज नहीं कर सकते, आप नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। और आम दिनों में, गर्मियों की भी अगर बात करें तो आप उन इलाकों में अगर जाएं, नॉर्मल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए भी आपको एक नंबर 5 बारी डायल करना पड़ेगा, फिर नंबर लगता है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की तो बात ही दूर की है। कम्युनिटी क्लासेस इन्हीं इलाकों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन कम्युनिटी क्लास में भी एक टीचर कितनी पढ़ाई बिना किताब के बच्चे को कराएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो बार बार सामने रखा जा रहा है। अच्छा, और इस पर एक पेरेंट्स लास्ट काफी चीज जो कई आपसे तरह जानना के चाहूंगा रिएक्शन कि मुझे हैं। प्रोग्राम का वाइंड अप करना है, लगातार कहा जा रहा है कि एक्सेस हो गया जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है, वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठने की व्यवस्था, बैठने का अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट में एसआर रिपोर्ट, मरकजी वजारत का गाइडलाइन और जम्मू कश्मीर, कितना तालमेल आप इसमें देख पा रहे हैं? क्या आज के दिन में चाहे गरीब से गरीब वालिद भी हो, क्या वो बच्चे को उस कटे फटे टाट पर बैठने के लिए तैयार है, या ये वो लोग अब जा रहे हैं जिनके पास बिल्कुल भी कोई सहारा नहीं है और वो कहीं से नहीं पढ़ सकते हैं, वो चलते हैं चलो बच्चे अब इतना तो कर लें कि एक सिग्नेचर कर पाए, सीखना कर पाए, इसलिए वो उस टाट पर बैठने के लिए भी मजबूर है। क्या ये बुनियादी वजह तो नहीं है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं कर रहे हैं और बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं स्टेट को? ये भी एक बड़ा सवाल है जो सामने रखा जा सकता है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करें, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि तस्वीरें खींची जिन इलाकों में जाती है, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से स्ट्रांग कर दिया गया है। श्रीनगर की आप बात करें या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें, वहां पर पूरी तरह से फैसिलिटीज हैं। लेकिन जब आप आउटस्कर्ट एरियाज में जाएंगे तो हमें कई तरह की जो खराब तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको आज से 15 साल 20 साल पहले रेनोवेट कर दिया गया है, उसके बाद दोबारा कई खबर नहीं हुई, कोई दोबारा से पूछा नहीं गया कि बिल्डिंग्स की हालत क्या है। एक क्लास के अंदर 2 अलग अलग सेशन को पढ़ाया जाता है, एक तरफ एक बोर्ड, दूसरी तरफ दूसरा बोर्ड। और ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल का परफॉर्मेंस कश्मीर के अंदर से 100% सामने आएगा और बच्चे जो कि अच्छे खासे क्लासिफाइड प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से पढ़ाई छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आएंगे। यानी सपना वो दिखाया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर चुकी है, लेकिन हकीकत वो है जो हम कश्मीर के अंदर बॉर्डर एरिया में देख पा रहे हैं, जहाँ क्लास के अंदर या तो बच्चे मौजूद नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर मौजूद नहीं है, टीचर और बच्चे मौजूद हैं तो पढ़ाई के लिए किताबें मौजूद नहीं है। और अगर चलिए, बहुत किताबें शुक्रिया हो जी अमजद हमारे तो साथ छत ज्वाइन की करने कमी के वहां लिए पर और डिटेल्स देने के लिए। जनाब, दिल्ली वाला मॉडल अडॉप्ट कीजिएगा जरूर, जम्मू कश्मीर करे इस मॉडल को अडॉप्ट, जरूरत है। लेकिन दिल्ली के मॉडल को तभी अडॉप्ट किया जा सकता है जब एक निजाम हमारे पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। दिल पर हाथ रखे, वो बड़े